विश्ववंद्य तिलोक पूज्य शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, नमन, अभिनंदन। मैं पुष्पा गोखरू राजस्थान भीलवाड़ा से प्रांतीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा राजस्थान। सादर जय जिनेन्द्र। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, नमन, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के उन 16 महासतियों की जिन्होंने अपने जीवन में आए किसी भी प्रकार के संकट को, विपत्ति को, संघर्ष को, भय को डटकर मुकाबला किया, जिनका चरित्र अधिकतम प्रेरणास्पद रहा। जैन धर्म में 2 प्रकार की सतियाँ हुई है। प्रथम स्थान पर वे जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी चरित्र पालन किया। दूसरे स्थान पर वे जो विपत्ति और मृत्यु के भय के क्षणों में भी प्रतिवर्त धर्म से चलायमान नहीं हुई। इस असभ्य काल में 24 तीर्थंकर के शासन काल में शील, सदाचार, त्याग, वैराग्य, धैर्य और सौंदर्य की स्वामिनी 16 महासतियाँ हुई है, जो इतिहास का गौरवशाली अमिट शिलालेख बन गई है। अब प्रश्न यह है कि सतियाँ 16 ही क्यों? आज तक हजारों महासतियाँ हो चुकी है, परंतु जिनका पुण्योदय प्रबल था और जिनका चरित्र अधिकतम प्रेरणास्पद रहा, वे महासतियाँ विशेषतः जनप्रिय, जगत प्रसिद्ध हो गई। कुछ बाल ब्रह्मचारिणी है तो कुछ गृहस्थ हुई। एक प्रतिव्रता है। सुभद्रा, सीता, द्रौपदी, शिवा आदि के जीवन में शील परीक्षा के कठिन क्षण भी उपस्थित हुए तो कुछ का जीवन सामान्य है, कुछ स्वर्गगामिनी हुई तो कुछ मोक्ष पधारी। तो आइए उन सतियों को वंदन करें, नमन करें, अभिनंदन करें, स्मरण करें, याद करें व उनसे प्रेरणा लें। इन सतियों के बारे में नाटिका के माध्यम से आपके समक्ष उनका चारित्र चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। इन नाटिकाओं को देखकर हमारे जीवन में उनके चरित्र का मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, संयममय बनाएं, शीलवान बनाएं व सफल करें और अपने आप के चरित्र को गौरवशाली बनाएं। हम उन सभी मंडलों को, सभी बहनों को जिन्होंने एक एक महासती के चरित्र को नाटिका के रूप में प्रस्तुति दी है, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ तथा आगे भी इसी तरह के सहयोग की आशा करते हैं। एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती, राजीमती द्रौपदी, कौशल्या च मृगावती च सुलसा, सीता सुभद्रा शिवा, कुंती शीलवती नलस्य दयिता, चुला प्रभा व्यक्तपि, पद्मागतपि सुंदरी, प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी सभी के लिए मिसाल बन जाए, सभी के लिए मिसाल बन जाए। मैं जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान शाखा की महामंत्री नीता बाबेल जैन शासनपति श्रवण महावीर स्वामी के चरणों में श्रद्धा के साथ नमन, वंदन। जैन दर्शन में 16 ऐसी महासतियाँ विख्यात है जो धर्म, नीति, सत्य, शील, सदाचार आदि सभी गुणों से संपूर्ण नारी जाति की परिपूर्ण पराकाष्ठा है। ऐसी प्रेरणा स्रोत, महान आदर्श, कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति महान 16 सतियों को स्मरण कर उनके चरणों में नमन, वंदन करते हैं, जिन्होंने अपने सुकृत्यों से अपना नाम सुवर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों में अंकित किया है। आधुनिकता की दौड़ में बढ़ती हुई आज की पीढ़ी इन सबसे अनजान है, तो जैन कॉन्फ्रेंस के महामंच से हमने 16 सतियों का जीवन चरित्र का नाटकीय चित्रण कर जन जन तक पहुंचाने की मुहिम चलाई है। भीलवाड़ा, राजस्थान के सभी उपनगरों और देश के अनेक शहरों की महिलाओं द्वारा महासतियों के जीवन चरित्र को जन साधारण तक पहुंचाने में अद्वितीय सहयोग किया है। ऐसी स्त्री रत्नों के जीवन की झांकी देखने, सुनने में हमारे जीवन में अद्भुत ऊर्जा का संचार होवे और अपने परिवार, समाज और देश का नवनिर्माण कर सके। हमारी बहनें किसी से कम नहीं हैं। मैं सभी बहनों को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते 16 सतियों का नाटिका प्रस्तुत की और कहाँ कहाँ जाकर आपने शूटिंग की, वास्तव में तारीफ़ काबिल है। सभी की मेहनत सराहनीय है।
जिसे शब्दों में बयान नहीं करना कठिन है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तो एक व्यवस्था के लिए होते हैं। मैं निर्णायक महोदय, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रुचिरा जी सुराना और हेमलता जी बागरेचा को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें हमेशा इसी तरह सबका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। चंद लाइनों के द्वारा मैं अपना वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, इतिहास में 16 सतियाँ धर्म में अड़िग रही है, चाहे कितनी भी आई हो विपत्ति, शील सतीत्व की रक्षा की, रग दहेरी के साथ सम्मति, उत्तम धर्म आराधिका बनकर पाई है सबने उच्च गति, पाई है सबने उच्च गति। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। राजस्थान चैन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं 16 सदियों की ओर। इन 16 सदियों के माध्यम से हम आपको आपके समक्ष उनके जीवन चरित्र के बारे में स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज के अनुसार सती उसे कहा जाता था जो अपनी पति की मृत्यु के उपरांत उसके साथ चिता में जल करके आहुति दे दिया करती थी। लेकिन हमारी जैन संस्कृति और परंपरा के अनुसार सती उदारता और चरित्रवान होती है, वह उसका प्रतीक होती है। सहनशीलता व उदाचार सदाचार का पालन करते हुए अपने संयमी जीवन को सुदृढ़ बनाती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए हमारी जैन संस्कृति के अंतर्गत हमारे कैरेक्टर को ही उच्च बताया गया है और वो सारा कैरेक्टर हम आपके समक्ष इन 16 सतियों के माध्यम से आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इन 16 सतियों का नजारा। ब्राह्मी और सुंदरी, कौशल्या सीता और राजमती, कुंती और द्रौपदी, चंदना मृगाचूला थी गुणवंती, प्रभावती और सुभद्रा, दमयंती, सुलशा, शिवा देवी, पद्मावती, मैना, मदन, रेखा, महासतियाँ शीलवंती, भुलाना दे कहीं दुनिया, याद सबको दिलाते हैं, सत्य और शील की प्रतिमा के हम गुणगान गाते हैं, अपना जीवन भी उनके सद्गुणों से यूं महक जाए, इन्हीं भावों से महासतियों को हम मस्तक झुकाते हैं। जय जिनेंद्र। हम आपके सामने माँ सती चंदनबाला की नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चंपापुरी का राजा दधिवाहन वह माँ रानी धारिणी की पुत्री का नाम वसुमती था। जब चंपा नगरी पर शतानिक राजा ने आक्रमण कर दिया तो दधिवाहन राजा तो डर के मारे भाग गया और शतानिक राजा ने चंपा नगरी को लूट लिया। इसके अंतराल में एक सैनिक महारानी धारिणी व राजकुमारी को उठाकर ले जाता है। तब धारिणी ने शील की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए व राजकुमारी को सैनिक बेचने बाजार ले गया। सुनो 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 नगरवासियों, इस सुंदर कन्या को कौन खरीदेगा? लगाओ बोली। तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस सुंदर राजकुमारी को मैं खरीदना चाहता हूँ। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी तो उसे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। मुला, ओ मुला, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मैं। अरे मैं यहाँ हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये लड़की कौन है? इसे कहाँ से लाए हो? अरे मुला, अपने कोई संतान नहीं है इसलिए इसको बेटी बना के लाया हूँ और इसका नाम आज से चंदना है। पिताजी, मुझे इस नाम से प्रेरणा मिलती रहेगी। कौन सी प्रेरणा बेटी? कैसी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं सदैव चंदन के समान शीतल और शांत बनी रहूंगी पिताजी। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल जा अंदर काम कर। ठीक है माताजी, जाती हूँ। चंदना के कार्यों को देखकर मूला मन ही मन जलने लगी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। एक दिन सेठ जी थके हारे बाहर से घर आते हैं, तब देखें बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना। हाँ पिताजी। पाँव धोने के लिए पानी लाओ बेटा। हाँ पिताजी, लाती हूँ।
चंदना सेठ जी के पांव धोने लगी। तभी उसके बाल मुंह पर आने लगे तो सेठ जी वात्सल्यवश होकर बाल को मुंह से हटाने लगे। तभी मूला सेठानी वहां से गुजरते हुए यह दृश्य देखकर गलत मतलब निकालती है। ओहो, यहाँ तो प्रेम लीला चल रही है। इस पापिन ने मेरे सेठ जी पर रूप का झाग डाल दिया। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस घर की मालकिन बन जाएगी। एक दिन सेठ जी किसी काम से बाहर जाते हैं, तब देखिए। सेठ जी तो चले गए, अब दिखाती हूँ मैं इसको। सेठानी जी, आपकी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप इस पे क्रोध करती हैं? अरे तो मूर्ख है, समझती नहीं है। इसने मेरे सेठ जी पर डोरे डाल रखे हैं। क्षमा करें सेठानी जी, सेठ जी और चंदना तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप बिना काम इन पर शक कर रही हैं। अरे मुझे अकल सिखाते हैं, चल निकल जाए यहाँ से। इस प्रकार मूला सेठानी सारे दास दासियों की छुट्टी कर देती है और चंदना थाली में उड़द की दाल बीन रही होती है। तभी शैतान लड़की, तू कौन है, क्या चाहती है? माता जी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप मेरी माता है, मुझ पर शक ना करो। शक की बात करती है? ठगी नहीं है तो ठगी नहीं। मेरे पति पे अपने रूप का झाग डाल दिया है और उन्हें ठग लिया है तुम्हें। नहीं माता जी, वो तो मेरे पिता तुल्य हैं, आप मुझ पर शक मत करो माँ। अरे हट, तूने मेरे सेठ जी पर डोरे डाल रखे हैं और इन्हीं बालों ने सेठ जी पर मोहित किया है ना तुमने। रुक जा, अभी कैंची से इनको काटती हूँ मैं। इसी तरह कैंची लाकर सेठानी चंदन बाला के बालों को काट देती है और तुझे इन साखियों में बांधकर अंदर तय खाने में बंद कर देती हूँ, वहीं तेरी समाधि बनेगी, देख तू। यह कहकर सेठानी अपने पीहर चली जाती है। दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन सेठ जी घर आते हैं। मूला, ओ मूला, बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना, तुम कहाँ हो? हाँ पिताजी, मैं यहाँ तलघर में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओहो बेटी, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? हो न हो ये मुल्ला की करतूत है। नहीं पिताजी, आप माता जी को दोष मत दो, ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिताजी, आप कुछ खाने को लाइए ना मेरे। लाता हूँ बेटी। लो बेटी मिले, इनको तुम ग्रहण करो, मैं लोहार को बुला के लाता हूँ। बिना अतिथि के मैं इसे कैसे ग्रहण करूं? अतिथि की प्रतीक्षा करती हूँ। महावीर स्वामी अपने साधना काल के 12 वर्ष पूर्ण कर आत्म कल्याण के साथ स्त्री जाति प्रथा में मुक्त कराना चाहते हैं और वे अपने 13 अभिग्रह फलने का अपनी तपस्या के 5 महीने 25 दिन पूरे होने के बाद धनवाहक सेठ के घर की तरफ चले आते हैं और उनके 13 अभिग्रह इस प्रकार है। राजकुमारी हो, बाजार में बिकी हो, हाथों में हथकड़ी हो, पाँवों में बेड़ियां हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, घर के दहलीज पर बैठी हो, एक पाँव दहलीज के अंदर एक पाँव बाहर हो, हाथ में सूपड़ा हो, सूपड़े में उड़द के बाकले हो, मुख पर हर्ष हो, सिर मुंडा हो, आंखों में आंसू हो, सब बातें मिलने पर ही अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो 6 मास की तपस्या करूंगा। महावीर स्वामी ने देखा कि अभिग्रह की सारी बातें मिल गई पर आंखों में आंसू नहीं दिखे तो प्रभु लौट जाते हैं। ओ मारे आंगन आया मत जाओ महावीर, आंसुड़ा डलकावे मारी आंखड़ली। इस प्रकार चंदना की आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है और प्रभु वापस लौट आते हैं। वह चंदना के हाथों से प्रभु आहार ग्रहण कर लेते हैं। आहार ग्रहण करते ही चंदना की बेड़ियां स्वतः ही टूट जाती है। आकाश में देव दुंदुभी बजती है। अहोदानम की घोषणा होती है। सुनकर मूला सेठानी दौड़ी दौड़ी आती है, वह धन बटोरने लगती है। तभी आकाश से आवाज आती है, क्या मूला, ये धन सामग्री तो चंदना की दीक्षा के काम आएगी। इस प्रकार अंत में चंदन बाला राजपाट छोड़कर दीक्षा लेकर सिद्धपद को प्राप्त करती है। बोलो माँ सती चंदन बाला की जय। मैं धनवा से शकुंतला बोहरा। मैं मूला सेठानी राखी कमेसरा। मैं चंदन बाला ऐश्वर्या बम। मैं संचालनकर्ता व दासी निकिता बम। मैं सैनिक व महावीर स्वामी ऋषभ जैन। चांद सूरज प्रभु चरणों में आए, रात में दिन का भ्रम हो गया।
रूपाश्रय मृगावती पहुँची, अंधेरा राह में हो गया। उपालंब मिला गुरुणी से, पश्चाताप में मन खो गया। ऐसी भावों की श्रेणी चढ़ी के केवल ज्ञान दर्शन हो गया। ऐसे भावों की श्रेणी चढ़ी के केवल ज्ञान दर्शन हो गया। जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। शाश्वत सुख की प्राप्ति का एक उपाय वितराग भगवान ने शील को बताया है। शीलम मोक्षम सोवाणी, कठोर शील का पालन करने वाली महासती की एक कथा आपको बताते हैं। वैशाली नरेश चेटक राजा की आत्मजा, कौशाम्बी नरेश शतानिक राजा की महारानी, सुसंस्कारी अति रूपमती दिखाते हैं महासती मृगावती। प्रणाम पूज्य पिताश्री, खुश रहो, आयुष्मान भव। मेरी प्राण दुलारी राजकुमारी, सप्तपुत्रियों में सबसे महान वैशाली की शान मृगापुत्री की शादी की चिंता मेरे चित्त को विचलित किए जा रही है। आप मेरी कितनी चिंता करते हैं पिताश्री, आप इतनी फिक्र ना किया करें। इतनी फिक्र करेंगे तो आपके जैसे मेरे भी बाल सफेद हो ही जाएंगे। अरे पुत्री मृगा, एक कन्या के लिए कुलीन और सुसंस्कृत वर ही काफी नहीं होता, वर्षों की गणना भी काफी नहीं होती। मैं मेरे राजकुमारी के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा जो आत्मविश्वास से पूर्ण लबालब हो, जो पूर्ण सदाचारी हो, जिसका मन सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धावान हो, जिसकी मन वचन की पावनता ही जीवन की पवित्रता हो। मेरी नजर में मेरी राजकुमारी के लिए कौशाम्बी का राजकुमार शतानिक ज्यादा उपयुक्त रहेगा। शतानिक के उद्गार ऐसा मिले धर्मसायिका का प्यार। वो अन्नपूर्णा और संस्कारी हो, श्राविका और श्रद्धावान हो, जीवन में न गर्व अभिमान हो, धर्म में जीवन महान हो, ऐसी हो मेरी धर्म साहिका। बाबुल की दहलीज से ससुराल की चौखट का पहला कदम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सौमांगल्य सिद्ध्यर्थे गुरुकटाक्षार्थम् अनुग्रहार्थं च गुरो प्रार्थना। आप जैसे धर्म सहायिका को पाकर मैं और मेरा राज्य धन्य धन्य हुआ। अहो भाग्य मेरे प्रभु। भाव से भाव मिले, चाव से चाव मिले, मुक्ति की राह मिले किसे? मृगावती को। संयम के स्वाद में शादी के कुछ वर्षों बाद में शील की करनी पड़ी सुरक्षा, संयम ने करी रक्षा। आर्यप्रवर, मुझे आपकी महती कृपा से अंगों का ज्ञान अर्जन करने की अनुज्ञा चाहिए। अनुज्ञा है? कहती नहीं मंदानी। कहीं पड़ी है या सिद्धा, कहीं पड़ी है या सिद्धा, कहीं सीता पड़ी थिया, कहीं सीता पड़ी थिया। जय मंदानी। पहुंची प्रभु की शमो शरण, रह गई प्रभु की शरण। चांद सूरज दोनों मूल पधार्या, मृगावती बान फूलियों सा। प्राणी तो पहले बालक हो जाता है, फिर वह युवा होता है और फिर वृद्ध और अंत में मृत्यु हो जाती है। किंतु आयुष्मान, ये तो शरीर की यात्रा है, आत्मा तो इससे भी आगे जाती है। अरे प्रभु के श्रीमुख की आभा को देखकर मन मंत्र मुग्ध हो गया है। अहो जिनवाणी का कितना सुंदर दर्शन हो रहा है, चाहूं और धर्म का आकर्षण हो रहा है, कर्म रज का घर्षण हो रहा है। अरे ये क्या, यह कोई नहीं है। अरे सब महासतियां की चली गई। अरे आर्य प्रवर भी नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ अकेली रह गई। मृगावती भूल गई भान तो सहना पड़ा अपमान। नहीं सही,
केवली प्रयत्न पालन कर साधना करके आयुष्य पूर्ण होने पर महासती मृगावती मोक्ष गति का वर्णन करती है। महासती मृगावती के बारे में जितना कहा जाए, लेकिन अंत में तो नैति नैति कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वह महिला समाज के लिए एक आदर्श है। शील धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। शीलवती सन्नारियां ही भव्यात्मन मोक्ष गति में स्थान ग्रहण कर। मैं मंजू बोरा, साध्वी चंदन बाला और दासी। मैं शिवानी संकलेचा, राजा शतानी। मैं ज्योति बुरा, मृगावती। मैं सौम्य बुरा, भगवान महावीर स्वामी और पंडित। जय जिनेन्द्र, हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं महासती पुष्पचूला जी की अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जिनसे आप अभी तक सभी हैं अनजाने। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपने ही सगे भाई के साथ विवाह किया, परंतु विवाह के पश्चात भी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इसी ब्रह्मचर्य की शक्ति से उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो इसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। तो चलिए आपको लिए चलते हैं पुष्पचूला जी के नगर। चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की लहरें चल रही है, पंचवर्षीय फूलों की वर्षा हो रही है और मैं पुष्प की शैया पर लेटी हुई हूँ। ओह, इतना उत्तम स्वप्न आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा। चलो। प्रणाम महाराज। हे देवी, आप इतनी रात गए मेरे कक्ष में, अभी आने का कष्ट क्यों किया? अरे महाराज, क्या बताऊं, मैंने इतने अप्रतिम स्वप्न देखे तो मेरे से रहा नहीं गया। अच्छा, ऐसा स्वप्न देखा महाराज कि चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही है, पंचवर्षीय फूलों की वर्षा हो रही है और पूरी प्रकृति इतनी प्रफुल्लित आज तक मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा स्वप्न मैंने कभी नहीं देखा। हे देवी, आपने जो स्वप्न देखा है उसका मुझे ऐसा फल प्रतीत होता है कि आपके कुक्षी में बहुत ही पुण्यशाली आत्मा का सेवन हुआ। निश्चित ही वह बड़ा होकर अपने पुण्य की सुगंध चारों तरफ फैलाएगा। अतः आप अपना समय धर्म और सत्कर्म में व्यतीत करो। जो आज्ञा महाराज। इसी तरह पूरे 9 मास पूर्ण होते हैं और महारानी पुष्पवती 2 जुड़वा संतान को जन्म देती है। फिर 12वें दिन उनका जन्म संस्कार किया जाता है और उनका नाम पुष्पचूल और पुष्पचूला रखा जाता है। समय बीतते बीतते वे दोनों पुरुष व स्त्री की सभी कलाओं में पारंगत होकर यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं। दोनों भाई बहन का स्नेह बहुत अटूट है। देखो, दोनों भाई बहन कितने प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज, दोनों बहुत ही प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ दोनों भाई बहन का आपस में विवाह करा देते हैं। विवाह? ये कदापि संभव नहीं है महाराज। क्यों? पहले ऋषभ भगवान के जमाने में भी तो युगलिक विवाह होते ही थे। पर लोग क्या कहेंगे महाराज? लोग हंसेंगे। लोग तो घोड़े पर चढ़ते हैं तो भी हंसते हैं, पैदल चलते हैं तो भी हंसते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। एक दिन ऐसे ही जब महारानी पुष्पचूला अपने शयन कक्ष में अर्धनिद्रा में लेटी हुई थी, तभी उनकी माता पुष्पवती, जो मृत्यु के पश्चात देव बने थे, स्वप्न में आकर उन्हें नरक का दृष्टांत दिखाते हैं और यह दृश्य देखकर पुष्पचूला भयभीत होकर जागृत होती हैं। ओहो, ये कैसा दुष्स्वप्न देखा मैंने। इतनी नरक की वेदना। अगर मैं मृत्यु के पश्चात नरक गति में गई तो क्या मुझे भी उन दृश्यों का सामना करना पड़ेगा? क्या मेरे ऊपर भी इस प्रकार ही बीतेगी? ओहो, ये क्या दृश्य दिखाया माँ आपने? हे महाराज, आज रात्रि में मैंने 2 स्वप्न देखे। एक नरक का दृश्य देखा, एक स्वर्ग का दृश्य देखा। वो दृश्य ऐसे लगे मानो मैंने पहले कभी देखे हुए हों, लेकिन मुझे उनका अर्थ नहीं पता। इन दोनों दृश्यों को देखकर पुष्पचूला के हृदय में वैराग्य की भावना जागृत होती है। हे महाराज, कृपा कर आप मुझे इन स्वप्नों का अर्थ बताइए। बहन, इन स्वप्नों का अर्थ तो मुझे भी नहीं ज्ञात होता। यदि हमारी नगरी में कोई ज्ञानी भगवान पधारे, तब हम दोनों जाकर उनके पास अपनी शंका का समाधान जरूर करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। तभी नगरी में आचार्य अरण्यका पुत्र का आगमन होता है। मध्येन वंदामि गुरुदेव, मध्येन वंदामि। आप दयाल बालो, आपका हमारी इस नगरी में
बहुत बहुत स्वागत है। भगवान, मेरी बहन ने कुछ स्वप्न देखे हैं, कृपया करके आप उनका समाधान करें। भगवान, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया करके मेरी इस बहन को आप शिष्या के रूप में अपने चरणों में जगह दें। अहं सुखम देवान प्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी इच्छा भी है। हम दोनों के माता पिता ने हमारी अटूट प्रीति और प्रेम को देखकर हमारा विवाह कराया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी दीक्षा के पश्चात आप इसे मेरे महल में रहने की ही अनुमति प्रदान करें। हे राजन, आपकी ऐसी निश्चल प्रीति देखकर मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ है। वैसे तो हम आचार्य न तो किसी से राग करते हैं न किसी से द्वेष, परंतु आपकी ऐसी निश्चल भावना देखकर मेरा हृदय भी अभिभूत हुआ है। परंतु अगर आपकी बहन पुष्पचूला जी दीक्षा लेना चाहती है तो इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर वह चाहती है तो इसी महल में रहकर भी साध्वी जीवन व्यतीत कर सकती है, ऐसी हमारी आज्ञा है। धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। कृपया आप इसे दीक्षित कर अपने चरणों में जगह दें। अहो, ये कैसा मौसम हो गया है, इतनी वर्षा हो रही है। मुझे यहाँ खड़े खड़े बहुत ही देर हो चुकी है और आचार्य श्री भी इस गोजरी के लिए वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। उनके औषधि भी लेने का समय हो गया है। हे भगवान, आप इस वर्षा को किसी भी तरह रोकिए ताकि मैं समय पर आचार्य श्री की गोजरी पहुँचा सकूँ। अहो, ये कैसी कर्मों की धारा है कि मुझे अपने आचार्य को गोजरी भी ले जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर मैं जाऊंगी तो इन पानी के अपकाय के जीवों की बहुत विराधना होगी और ये साधु मर्यादा के विरुद्ध होगा। हे भगवान, आपका आहार लेकर आई हूँ, आप इस आहार को ग्रहण कीजिए भगवान। अहो साध्वी, ऐसी बारिश में गोचरी कितने अपकाय के जीवों की हिंसा की होगी। नहीं भगवान, आपकी कृपा से मुझे अप्रतिपाती ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी ज्ञान की वजह से मैं देख पाई हूँ किस जगह पर अचित भूमि है और किस जगह पर सचित भूमि है, और मैं अचित भूमि में ही पांव रखकर बिल्कुल विशुद्ध आहार आपके लिए लेकर आई हूँ। हे प्रभु, मैंने केवल ज्ञानी की आशात्मा कर ली। ओहो, धिक्कार है मुझे, मैंने केवल ज्ञानी की आशात्मा कर ली। ऐसा न कहें भगवान, आपके कारण ही तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपने मेरे इस साधना काल में अपने ज्ञान का जो दीप जलाया था वो मेरे लिए बहुत लाभदायी हुआ है और उसी के कारण मुझे इस अप्रतिपाती केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अतः आप धन्य हैं स्वामी, धन्य हैं। अहो केवल ज्ञानी साध्वी जी, मेरा भविष्य क्या है? क्या मुझे मोक्ष होगा या नहीं होगा? हे भगवान, आपको भी इसी भाव में मोक्ष होगा। आप भी चरम शरीरी हैं। अन्यथा आप यहाँ से विहार करके जब गंगा नदी में नौका में बैठकर पार करेंगे तब एक यंत्री द्वारा उपसर्ग होगा और हे भगवान, अन्यथा आप यहाँ से विहार करके जब गंगा नदी में नौका को बैठकर पार करेंगे तब एक यंत्री आपको उपसर्ग देगी। उस उपसर्ग के कारण आप नदी के अंदर गिर जाएंगे और जलचर जीव आपके इस शरीर का भक्षण करेंगे और तब अपकाय के जीवों की विराधना को देखते हुए आपका मन अति आकुल व्याकुल होगा और आप उसी भावधारा में बहकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करेंगे और आप सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे।
धन्य हो केवल ज्ञानी साध्वी जी की, धन्य हो। धन्य सती पुष्पचूला स्वयं का उद्धार किया, आप तिरे औरों को तारा, जीवों का कल्याण किया। हमें महासती पुष्पचूला जी के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार हम गृहस्थ में रहकर, घर पे रहकर भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं। धन्य है सती पुष्पचूला, धन्य है। हे भगवान, आपका आहार लेकर आई हूँ, आप इस आहार को ग्रहण कीजिए भगवान। अहो साध्वी, ऐसी बारिश में गूंज रही, कितने अपाय के जीवों की हिंसा की होगी। नहीं भगवान, आपकी कृपा से मुझे अप्रतिपाती ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी ज्ञान की वजह से मैं देख पाई हूँ किस जगह पे अचित्त भूमि है और किस जगह पे सचित्त भूमि है, और मैं अचित्त भूमि में ही पांव रखकर बिल्कुल विशुद्ध आहार आपके लिए लेकर आई हूँ। हे प्रभु, मैंने केवल ज्ञानी की आशात्मा कर ली। ओहो, धिक्कार है मुझे, मैंने केवल ज्ञानी की आशात्मा कर ली। ऐसा न कहें भगवान, आपके कारण ही तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपने मेरे इस साधना काल में अपने ज्ञान का जो दीप जलाया था, वो मेरे लिए बहुत लाभदायी हुआ है, और उसी के कारण मुझे इस अप्रतिपाती केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अतः आप धन्य हैं स्वामी, धन्य हैं। अहो केवल ज्ञानी साध्वी जी, मेरा भविष्य क्या है? क्या मुझे मोक्ष होगा या नहीं होगा? हे भगवान, आपको भी इसी भाव में मोक्ष होगा। आप भी चरम शरीरी हैं, अन्यथा आप यहाँ से विहार करके जब गंगा नदी में नौका में बैठकर पार करेंगे, तब एक यंत्री द्वारा उत्सर्ग होगा। और हे भगवान, अन्यथा आप यहाँ से विहार करके जब गंगा नदी में नौका को बैठकर पार करेंगे, तब एक यंत्री आपको उत्सर्ग देगी। उस उत्सर्ग के कारण आप नदी के अंदर गिर जाएंगे और जलचर जीव आपके इस शरीर का भक्षण करेंगे, और तब अप्रकाय के जीवों की विराधना को देखते हुए आपका मन अति आकुल व्याकुल होगा, और आप उसी भावधारा में बहकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करेंगे, और आप सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। धन्य हो केवल ज्ञानी साध्वी जी की, धन्य हो। सती ब्राह्मी को सुंदरी और चंदन बाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। जय जिनेंद्र। यह है हमारी जैन धर्म की शान 16 सतियाँ। इनमें से एक है सती प्रभावती, जिनका चरित्र चित्रण हम एक नाटिका द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है राजा चेटक, सती प्रभावती के पिता। भगवान महावीर की कृपा से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, पुत्रों से नहीं साथ साथ पुत्रियों से। मेरी पुत्री प्रभावती के लिए राजा उदयन से अच्छा वर मिल ही नहीं सकता। तुरंत विवाह की तैयारियां की जाए। प्रभावती ने एक बार भगवान महावीर की धर्म देशना सुनकर संसार त्याग कर दीक्षा लेने का विचार किया। वैराग्य के संस्कार तो बचपन से ही उसके हृदय में थे। इसी कारण यौवन के विलासमय समय में भी उसका मन कभी भोगों में आसक्त नहीं हुआ। महाराज, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहती हूँ, मुझे आप आज्ञा दे। दीक्षा? प्रभावती, अभी तो हमें सांसारिक सुख भोगना है। मुझे तो अभी तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना है। इस आंगन में पुत्र पुत्री की किलकारी गूंजे, क्या तुम ये नहीं चाहती हो? राजगद्दी को मेरा पुत्र संभाले, यही मेरा सपना है। एक समय की बात है, राजा उदयन की नगरी में एक व्यापारी आया। जय हो महाराज, आज मैं आपके सामने एक ऐसा बक्सा लाया हूँ
जिसे कोई भाग्यशाली ही खोल सकता है। इसमें भगवान की प्रतिमा है। आपके राज्य में है कोई ऐसा जो इसको खोले और मुझे मुंह मांगा इनाम दे? मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा कीजिए, जो इस बक्से को खोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इन्हें इनाम दीजिए। महाराज, मुझे अभी अवसर दे कि मैं इस बक्से को खोलकर आपको इस प्रतिमा के दर्शन करा सकूं। लो रानी। भगवान, मुझे निराश मत करना, मुझे आपके दर्शन का लाभ दे। वाह रानी, मुझे तो दर्शन कराकर धन्य कर दिया। रानी प्रभावती की जय हो, रानी प्रभावती की जय हो। रानी प्रभावती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अभिची कुमार। पुत्र होने के बाद तो प्रभावती का मन संसार से विरक्त सा रहने लगा। भगवान महावीर की देशना सुनकर रानी का वैराग्य उछाले मारने लगा। सांसारिक मोह माया में मन नहीं लगता, मुझे इनसे मुक्ति दे, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे। एक ही शर्त पे दीक्षा की आज्ञा दे सकता हूँ। महाराज, कौन सी शर्त? यदि दीक्षा लेकर मुझसे पहले तुम स्वर्ग में चली जाओ तो यहाँ आकर सह धर्म का परिचय देना। राजा की शर्त स्वीकार कर और दीक्षा ग्रहण कर रानी प्रभावती कठोर तपस्या में जुट गई। 6 मास दीक्षा पालन कर प्रभावती स्वर्ग सिधारी। स्वर्गीय सुखों में जाकर भी अपने आदर्श को नहीं भूली। पति को दिए वचन की स्मृति रख पति को धर्म का सद्बोध देने पृथ्वी पर आई। अपने कर्तव्य पालन में सतत जागरूक रहने वाली महासती प्रभावती का चरित्र आज भी हमें विनय, सद्व्यवहार एवं वचन पालन की अमर प्रेरणा दे रहा है। तो आइए हम उस सती को याद कर शत शत नमन करते हैं। जय जिनेन्द्र। आज मुनिवर आंगण पधारा तो शुद्ध आहार बहरायो है मैंने। मुनिवर की आंख में तिनको जो देखो तो साड़ी से अपने हटायो है मैंने। सासू जी देख कलंक लगायो तो धीरज मन में ठायो है मैंने। छलनी में पानी ले चंपा के द्वार को खोल कलंक मिटायो है मैंने। छलनी में पानी ले चंपा के द्वार को खोल कलंक मिटायो है मैंने। जय जिनेन्द्र। चंदनबाला महिला मंडल अहिंसा भवन द्वारा प्रस्तुत है नाटिका शीलवती नारी सती सुभद्रा। काचे सूख सु चालनी बांधी कुआ सूजल काढ़ियो कलंक मिटावा सती सुभद्रा चंपा द्वार खोली। अब हम आपको ले चलते हैं बसंतपुर नगर, जहां जिंदा श्रेष्ठी अपनी सुपुत्री सुभद्रा के साथ रहते थे। पुत्री सुभद्रा की जिन धन पर दृढ़ आस्था देखकर और उसके गुणों को देखते हुए मुझको इसका विवाह किसी जिन अनुयायी के साथ ही कराना चाहिए। सुभद्रा के अद्वितीय सौंदर्य, रूप, गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। चंपा नगरी का धनाढ्य युवक बुद्धदास जब सुभद्रा को देखता है तो वह सुभद्रा के सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। ओहो, ये अद्भुत सौंदर्य वाली कन्या कौन है? इसे देखकर मेरा मन इतना अधीर क्यों हो रहा है? मुझे इसी को ही अपनी जीवन संगिनी बनाना है। अरे ये तो जिन अनुयायी लगते हैं। तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए मैं जिन धर्म को अंगीकार कर लेता हूँ। विवाह के पश्चात इसे मेरे धर्म को ही अंगीकार करना है। प्रतिदिन मैं इस युवक को देख रहा हूँ। ये तो जिन अनुयायी है। मेरी पुत्री के लिए इससे सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। इस तरह सुभद्रा और जिनदास का विवाह हो जाता है। अगला दृश्य ससुराल का।
बुद्धं शरणं गच्छामि। ओहो, मेरे साथ इतना बड़ा छल हुआ। ठीक है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर अडिग रहना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। एक दिन प्रातःकाल सुभद्रा जिन कल्पी मुनि को अपने द्वार पर देखती है और उन्हें विनय पूर्वक प्रासूक आहार बहराती है। मुनिवर, आपकी आंख में रण का टुकड़ा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे निकाल देती हूँ। सुभद्रा मुनि की आंखों का तृण जीभ से निकालती है। तभी सुभद्रा के माथे की बिंदी मुनि के ललाट पर लग जाती है। दोनों इस बात से अनजान होते हैं। देखो देखो माँ, भाभी क्या कर रही है? उल्टा कुलक्षणी, क्या पीर ने यही संस्कार दिया तूने? बोल, वो मुनि के साथ क्या कर रही तू? बोल बेटा बेटा। क्या हुआ माँ? देखो भाभी क्या कर रही थी? देख, टीका माता की टीकी कटा गई, पहुंच ना में मुनि के साथ क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? असंभव, अविश्वसनीय, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर इतना झूठा कलंक मत लगाओ। ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मैं अपने कलंक का निवारण नहीं करती तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। सभी से तिरस्कार और पति से बोलचाल बंद होने के पश्चात सुभद्रा निरंतर जिन धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताती है। तभी प्रातःकाल नगर में एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। नगर सुरक्षा के लिए रात्रि में जो द्वार बंद किए जाते हैं, वे द्वार अथक प्रयास के बाद भी नहीं खुल पाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नगर के चारों ओर बंद हो गए, वे खुल ही नहीं रहे हैं महाराज। तभी बिजली कड़कड़ाती है और आकाशवाणी होती है कि यदि इस नगर की कोई शीलव्रती नारी छलनी के द्वारा कुएं से पानी निकालकर इन चारों द्वारों पर छिड़केगी तो ये द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। गांव की सभी स्त्रियों ने अपने शील को परखा, पर वे सब असफल रही। जा जा, सारे सील की परीक्षा है। दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए। अरे हाँ हाँ, इनसे बड़ी शीलवती नारी और कौन है इस नगर में? तुम अपने आप को शीलवती कहती हो ना, तो चलो निर्दोष साबित करके दिखा दो। हाँ चल चलो। सुभद्रा को देख गांव वाले उस पर ताने मारते हैं। सुभद्रा नवकार मंत्र का स्मरण कर छलनी को कुएं में डालती है और आश्चर्य, छलनी पानी से लबालब भरी हुई ऊपर आती है। सती सुभद्रा की जय। अहो शीलम ध्वनित आकाश भूमंडल। बहन सुभद्रा, अब इस जल को नगर के द्वार पर छिड़ककर नगर के द्वार खोलो। जो आज्ञा महाराज। सुभद्रा एक एक कर तीनों द्वारों पर जल छिड़ककर उन्हें खोल देती है। बहन सुभद्रा, अब तुम इस चौथे द्वार को भी खोलो। राजन, इस चौथे द्वार को बंद ही रहने दीजिए। भविष्य में स्वार्थवश जब किसी नारी पर मिथ्या कलंक लगाया जाएगा, तब वह अपने शील के प्रभाव से इस चौथे द्वार को खोल देगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। बहन सुभद्रा, ये तुम्हारा पुरस्कार। मैंने माफ कर दे, थारी शील और भक्ति की पहचान नहीं सकी मैं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आप पे मिथ्या कलंक लगाया। सुभद्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे मिथ्या कलंक लगाया था। आज से हम सब जिन धर्म को अंगीकार करेंगे। शरणं पवज्जामि। रतन मोटो रतन, सब रत्नारी खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। जय जिनेंद्र। मैं स्मिता पिपाड़ा। मैं रजनी सिंघवी। मैं अंजना छाजेड़। मैं अन्नू बाफना। मैं मधु बिरानी।
जय जिनेन्द्रता, हम सभी सुलसा सती की नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं सती सुलसा मीना सुराना। मैं नाग सारथी और देव के रूप में सुमन लोढ़ा। मैं साधु के रूप में व्योम लोढ़ा। मैं अभय कुमार के रूप में कृति सोना। मैं संयोजक के रूप में सुजाता सुराना। राजगरी नगरी में सारथी नाग और उसकी पत्नी सुलसा रहती थी। सुलसा सम्यक्त में दृढ़ थी। वह अरिंद देव की आराधना करती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसे कभी क्रोध नहीं आता था। और नाग ने किसी सेठ के यहाँ पर बच्चों को खेलते हुए देखा और मन ही मन विचार करने लगा, बच्चों के बिना घर कितना सूना है, सब प्रकार के सुख होने पर भी संसार फीका लगता है। इस प्रकार सोचकर सारथी संतान के लिए देवी देवता की आराधना करने लगा। यह सब देखकर सुलसा से रहा नहीं गया और वह पति को इस प्रकार समझाने लगी। स्वामी, पुत्र और धन की प्राप्ति तो कर्म के अनुसार होती है। इस प्रकार देवी देवताओं की आराधना करना तो मिथ्यात्व है। हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हे सुलसा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मिथ्यात्व प्रवृत्ति को छोड़ देता हूँ, किंतु मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, लेकिन आप धर्म की आराधना तो कर ही सकते हैं। धर्म पर दृढ़ रहने से ही अशुभ कर्मों का क्षय होता है और इस लोक और परलोक संबंधी सुखों की प्राप्ति होती है। ठीक है सुलसा, जैसा तुम ठीक समझो। आओ दोनों मिलकर धर्म की आराधना करें और जीवन को सुखमय बनाने को। इस प्रकार सुलसा और नाग दोनों धर्म का पालन करने लगे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। एक बार स्वर्ग में देवों की सभा हुई, जिसमें इंद्र ने सुलसा के धार्मिक प्रवृत्ति और शांत स्वभाव की खूब प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर एक देव ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया और साधु का रूप बना करके वह सुलसा के घर जा पहुँचे। देवी, ओ देवी, आपके घर साधु पधारे हैं। अहो भाग्य, जो आप पधारे। आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया। फरमाइए, आपको किस चीज की आवश्यकता है? हे सुलसा, तुम्हारे घर में लक्ष्य पाप तेल हो तो हमें दे दो। थकान मिटाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता है। जो आपकी आज्ञा साधु महाराज। ऐसा कहकर सुलसा घर के भीतर तेल लेने चली जाती है और तेल की शीशी उतारते समय देव माया से वह शीशी नीचे गिरकर फूट जाती हैं। फिर दूसरी शीशी उतारती हैं, वह शीशी भी हाथ से फिसल कर गिर जाती है और फूट जाती है, तेल बिखर जाता है। फिर तीसरी शीशी उतारने लगती हैं और महाराजा को बहराते समय वह शीशी भी गिरकर फूट जाती है और तेल सारा बिखर जाता है। तेल की कीमती होने पर भी सुलसा को न क्रोध आता है, न कोई उनके चेहरे पर शिकन। वह शांत स्वभाव से साधु महाराज के पास आती और इस प्रकार कहती हैं। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मेरे अंतराय कर्म लिखे थे, इसलिए मैं आपको तेल नहीं बहरा सकी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। साधु वेशधारी दिन हुआ और अपने असली रूप में प्रकट हुआ। हे सुलसा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, उसमें तुम सफल हुई। इंद्रदेव ने जैसे तुम्हारी प्रशंसा की थी, वास्तव में तुम वैसे ही प्रशंसा योग्य हो। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मेरी तो एक ही इच्छा है कि संयुक्त में मेरी दृढ़ता बनी रहे। फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, ताकि मेरे पति के दुखों का निवारण हो सके। हे सुलसा, ये 32 गोलियां लो, एक एक गोली खाते जाना, तुम्हें 32 पुत्रों की प्राप्ति होगी। देव चला जाता है। सुलसा मन ही मन विचार करती हैं। इन 32 पुत्रों का मैं क्या करूंगी? 32 लक्षण वाला एक सुयोग्य पुत्र ही काफी है। अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो उनके लालन पालन में और धार्मिक कार्य में भी बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा करती हूँ, इन 32 गोलियों को मैं एक साथ ही खा लेती हूँ। समय बीतता है। सुलसा के 32 गर्भ ठहर जाते हैं। सुलसा के पेट में तीव्र पीड़ा होने लगती, तब उसे देव का स्मरण होता है और वह कहती हैं, मेरे पेट में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों हो रही है? हे देव, मेरी रक्षा करिए, मेरे पेट के दर्द को शांत कर दीजिए। तभी देव वाणी होती है। हे सुलसा, तुम
तुमने बड़ी भूल कर दी। तुम्हें एक एक करके गोली खानी चाहिए थी, लेकिन एक साथ 32 गोलियां खाने से एक साथ 32 पुत्र उत्पन्न होंगे और एक के मरने से सभी पुत्र मर जाएंगे। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है, पर अभी के लिए मेरे पेट का ये दर्द शांत कर दीजिए। देव ने सुलसा के पेट का दर्द शांत कर दिया। बड़े समय पूरा होने पर 32 पुत्रों का जन्म हुआ। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बड़े होने पर सुलसा व नाग के पुत्र समस्त कलाओं में कुशल हो गए और राजा श्रेणी के यहाँ नौकरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा चेटक के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुलसा का एक पुत्र मारा गया, जिससे सभी पुत्र मारे गए। ये समाचार सुनकर सुलसा का हृदय फूट फूट कर रोने लगा। तभी राजा श्रेणी का पुत्र अभय कुमार सुलसा को समझाने पहुँचता है। बहन सुलसा, तुम धैर्य रखो, विलाप न करो। ये संसार तो इंद्रजाल के समान है। यहाँ जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। ये सभी तो मोह का कारण है, इसलिए तुम मोह को तजो और भगवान को भजो। इसी से तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारे रोने से तुम्हारे पुत्र पुनः जीवित नहीं हो जाएंगे। सुलसा, अभी तो तुम्हारे ही कर्मों का बंध होगा, इसलिए तुम परमार्थ का विचार करो और शांति धारण करो। कुछ समय बाद सुलसा का शोक कम हो गया और विशेष रूप से वह धर्म की आराधना करने लगी। सुलसा धर्म में दृढ़ होने के कारण तीर्थंकर गोत्र बांधा और आयुष पूर्ण करके स्वर्ग में गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक पर दृढ़ रहना चाहिए। इसी से इस लोक और परलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। जय जय।